पीएम के निर्देश पर सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला। अब सरकारी दौरों में दिखेगी सादगी और मितव्ययता। सीएम ने घटाई काफिले में वाहनों की संख्या। सुरक्षा के नाम पर अनावश्यक वाहनों का अब नहीं होगा उपयोग। अधिकारी भी वाहनों के इस्तेमाल में बरतेंगे मितव्ययता। काफिले में कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। जनप्रतिनिधि भी वाहनों की संख्या सीमित रखेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने ईंधन बचत पर जोर दिया है। पेट्रोल डीजल की बचत के दिए हैं निर्देश। अनावश्यक वाहन प्रयोग न करने की अपील की है। मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होंगे निर्देश। बाबूलाल दाहिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे। बाबूलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये देशवासियों से अपील की थी कि ईंधन बचाना है, पेट्रोल डीजल उसकी बचत करनी है, तो कम से कम इनका इस्तेमाल कीजिए फ्यूचर के लिए। इस बात को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी फैसला लिया है कि विधायकों को और मंत्रियों को अपने काफिले में कम वाहन इस्तेमाल करने के लिए कहा है, ताकि इसकी खपत कम हो। बिल्कुल, और खास तौर से उन्होंने शुरुआत अपने से की है। और मुख्यमंत्री काफिले में बहुत वाहन होते हैं, विभिन्न विभागों में वाहन होते हैं, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों की संख्या में कटौती का ऐलान किया है। तो आज से ही ऐसा दिखेगा जब वो मुख्यमंत्री जालोर जिले में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेंगे। शाम को जब चौपाल में शिरकत करेंगे, उससे पहले जब हेलीपैड पे उतरेंगे और हेलीपैड से गांव के स्कूल तक जाएंगे, तब मुख्यमंत्री के काफिले में जो आम दिनों में अब तक जो सुरक्षा व्यवस्था दिख रही थी, जिसमें वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी, उसमें कटौती करने का फैसला किया है। ईंधन की बचत पर जोर दिया है। और जो ऑस्टेरिटी मीजर सीएम भजनलाल शर्मा ने लिए हैं, इसका असर न केवल उनके काफिले पर सीमित रहेगा, बल्कि जो दूसरे मंत्री हैं जिनके काफिले में एस्कॉर्ट चलती है, तो शायद अब आज के बाद में एस्कॉर्ट भी कम ही जगह पर दिखाई पड़े। जो डिप्टी सीएम है, उनके काफिले में जो वाहन चलते हैं, उनमें भी कटौती दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा जो आला अफसर है, जिनको कई बार सुरक्षा दी जाती कई इलाकों में, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें सीमित दायरे में होती हुई नजर आएगी। राजस्थान सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले अपील की थी। उसका असर अब जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें दिखने लगा है। और साथ ही साथ मितव्ययता पर बहुत जोर दिया जा रहा है, ताकि जो बेवजह की फिजूल खर्च है उसको रोका जाए और आम जनता के बीच में एक आम आदमी की तरह जनप्रतिनिधि पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचे, और सुरक्षा के जो ज्यादा तामझाम होते हैं, जो बेवजह का काफिला होता है, उसमें कटौती की गई है, ताकि आम जनता को लगे कि सीएम ने अपना खर्च घटाया है। तो वो भी ऐसे यानी इन चीजों को देख करके और देश के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का आह्वान किया है, उसमें वो भी अपनी भागीदारी निभाए। तो आम आदमी पेट्रोल डीजल की खपत को कम करेगा, तो फिर भारत को आयात कम करना पड़ेगा ईंधन का, और इससे हमारी जो देश की ऊर्जा भंडार है वो इससे बचेगा, और इससे काफी हमारी जो इकोनॉमी है इसको फायदा मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी और सार्थक पहल है, जिसका असर आज से ही दिखना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है बाबूलाल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।